नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आए हुए हैं इंदौर शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उज्जैन में। और उज्जैन के अंदर इस समय हम हैं शिप्रा नदी के किनारे पर बने हुए एक ऐसे स्थान पर जो कि महाराज भर्तृहरि से जुड़ा हुआ है और नाथ संप्रदाय में इसका बहुत ही महत्व है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विज़िट करने वाले हैं भर्तृहरि गुफा को, जहाँ पर महाराज भर्तृहरि ने 12 वर्ष से अधिक तपस्या की थी। आज भी ये सारी गुफाएं लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। पिछले वीडियो में हमने आपको ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अगर आप कर्ज वगैरह से परेशान हैं तो उस मंदिर में जाकर दर्शन करने से और भगवान को पीली जो पूजा है वो चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, ऐसी आस्था है लोगों की। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी ऐड कर दूंगा। तो जो ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ से भर्तृहरि गुफा की जो दूरी है वो लगभग 600 मीटर है, मतलब कि बहुत ही पास में है ये गुफा। तो अगर आप ऋणमुक्तेश्वर महादेव आ रहे हैं तो भर्तृहरि गुफा जा सकते हैं, या भर्तृहरि गुफा आ रहे हैं तो आपको भर्तृहरि गुफा के लिए जैसे ही आप राइट टर्न लेंगे सामने ही आपको ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर देखने को मिल जाता है। तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। महाराज भर्तृहरि महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और उज्जैन पे महाराज भर्तृहरि का ही शासन था। उनकी 3 रानियां थी, जिनमें एक रानी का नाम पिंगला था और महाराज भर्तृहरि उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार किसी सिद्ध व्यक्ति ने महाराज भर्तृहरि को एक दिव्य फल ला कर दिया, जिसे कि अमर फल कहा जाता है। इस फल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस फल को खा लेता वो अमर हो जाता। तो महाराज भर्तृहरि ने उस फल को महारानी पिंगला को दे दिया। महारानी पिंगला ने उस फल को ले जाकर महल के ही एक व्यक्ति को दे दिया जिसे वे पसंद करती थीं। और महारानी पिंगला ने वो फल जिस व्यक्ति को दिया था वो एक वैश्या को पसंद करता था। उसने वो फल ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। उस वैश्या को अपने राजा और देश के प्रति अगूढ़ आस्था थी। उसने सोचा कि महाराज भर्तृहरि जैसा चक्रवर्ती और दयालु सम्राट अगर इस धरती पे रहेगा तो लोगों का कल्याण करता रहेगा। उस वैश्या ने उस फल को वापस ले जाकर महाराज भर्तृहरि को दे दिया। जब महाराज भर्तृहरि ने उससे इस विषय में पूछा कि उसके पास ये फल कहाँ से आया तो उसने सारी घटना बताई, जिसके बाद महाराज भर्तृहरि का इस संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने अपने छोटे भाई सम्राट विक्रमादित्य जी को राजगद्दी दे दी और वहाँ से चले आए। और उन्होंने इसी स्थान पर आकर इन गुफाओं में तपस्या की। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपना राज्य छोड़ने के बाद गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली। गुरु गोरखनाथ जी से नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने इसी स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की। महाराज भर्तृहरि की तपस्या से भयभीत होकर इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनके ऊपर एक विशाल पत्थर फेंका, जिसे उन्होंने तपस्या में रहते हुए ही अपने हाथों से रोक दिया। भर्तृहरि की वो तपस्थली यही स्थान है और यहाँ पर आज भी वो सभी गुफाएं मौजूद हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं सबसे पहले गुफा नंबर 1 का। हम लोग अभी गुफा नंबर 1 के अंदर एंटर हो चुके हैं और आप अभी जो देख रहे हैं ये सबसे पहला ही फ्लोर है गुफा के अंदर का। इसके नीचे भी गुफा बनी हुई है, उसके पास भी हम लोग चलेंगे। तो इस गुफा में माता काली का एक स्वरूप विराजमान है, जिनके दर्शन अभी हम कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर महाराज भर्तृहरि की भी एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये गुफा का ऊपरी तल है, तो हमने ऊपरी तल में दर्शन कर लिए हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं नीचे की तरफ। इन गुफाओं में बहुत संभल के जाना होता है क्योंकि काफ़ी झुक के चलना पड़ता है, नहीं तो सर में चोट लगने के भी चांसेस रहते हैं। एक एक करके लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं और हम भी बस एंटर होने ही वाले हैं। देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ पर झुक के अंदर की ओर जाना पड़ रहा है। यहाँ से अंदर एंटर होते ही हमें ज़मीन के अंदर जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी, तो हमें इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरना है और इसके नीचे एक और गुफा है। अभी हम लोग 1 नंबर गुफा के अंदर हैं और 1 नंबर गुफा के अंदर ही आप बोल सकते हैं कि 2 तल हैं और हम अभी दूसरे तल पे जा रहे हैं नीचे की ओर। यहाँ जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, जिनके सहारे आप नीचे उतरते हैं और काफ़ी झुक के चलना पड़ता है यहाँ पर भी आपको। गुफा के अंदर इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पर
10 से 15 मिनट रुक पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और इन्हीं गुफ़ाओं में यहाँ के जो साधु हैं, जो नाथ संप्रदाय के संत हैं, वो लोग बैठ कर के अपनी साधना और तपस्या करते रहते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये एक साधु अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह के कई अन्य साधु भी इन्हीं गुफ़ाओं के अंदर आपको बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं। ऐसी जगहों पर हमारे और आपके जैसे लोगों का 10 से 20 मिनट रुक पाना भी मुश्किल होता है। हम लोग पसीने में तरबतर हो जाते हैं और ये लोग यहाँ पर इतने आनंद के साथ बैठे रहते हैं, इन्हें किसी तरह की गर्मी और किसी तरह की परेशानी का कोई अनुभव नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पर भी एक संत महाराज बैठे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा पास से ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लोग आते हैं और संत महाराज के दर्शन करते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं, पर वो यहाँ पर इसी तरह से बैठे रहते हैं। आगे पीछे जाना इसी के पास है ना। बिल्कुल सही बात है। आज नहीं तो कल। संसार की शरण में थोड़ा जाना ही, जाना तो इसी की शरण में। संसार से क्या लेना देना। संसार तो माया का पुजारी है। बिल्कुल। माया माया करते मर जाता है, तो वापस मृत्यु लोक को आ जाता है। भगवान को कोई नहीं चाहता कलयुग में, इसीलिए इंसान भटकता है। भगवान कृष्ण ने इसलिए भटकती आत्मा कहा इसको। तो आप लोग आज भी यहाँ पे साधना करते हैं? भजन करना पड़ता हो इसको जी। इधर भजन राजा भरते कोई याद कोई नहीं करता जी। भजन किया जो आज सब याद कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई करोड़पति को याद किया किसी ने? नहीं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को ही याद करते हैं। लक्ष्मी जी, उसने भगवान को बड़ा बोल दिया, अरे मैं तो विष्णु हूँ, मैं भक्तों के साथ रहता हूँ, लेकिन तेरे को सब जगह रहना पड़ेगा। लक्ष्मी को श्राप है जी। लक्ष्मी को, आदमी को कभी बहुत बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। क्या कभी बड़ा नहीं करना चाहिए जी कि मैं ऐसा हूँ, नहीं कहना चाहिए। लक्ष्मी ने खूब यातना की, लेकिन भगवान ने कहा मैं तेरा मान नहीं कटाऊंगा, लेकिन रहना तेरे को सब जगह पड़ेगा। कसाई के सब के रहना पड़ेगा। क्या विष्णु तो भक्तों में ही रहता है जी। बिल्कुल। हाँ, लक्ष्मी को सब जगह रहना पड़ेगा। लक्ष्मी सुधार। गुफा नंबर 1 को विज़िट करने के बाद अब हम लोग एंटर हो रहे हैं गुफा नंबर 2 में। गुफा नंबर 1 से बिल्कुल लगा हुआ ही है गुफा नंबर 2 का प्रवेश द्वार। और गुफा नंबर 2 में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति जो है अंदर जा सकता है या फिर अंदर से बाहर आ सकता है। और उसमें भी आपको झुककर जाना है और झुककर ही बाहर आना है, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो जाता है, ये आपको चोट भी लग सकती है। गुफा नंबर 2 के अंदर भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ प्रमुख रूप से पूजे जाते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो मक्षेंद्र नाथ जी का आता है, जो कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक और आदि गुरु भी माने जाते हैं। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी, जालंधर नाथ जी, कानिफ नाथ जी, चरपट नाथ जी, और उसके बाद रेवन नाथ जी, भरथरी नाथ जी और नागनाथ जी प्रमुख हैं। ऐसी मान्यता है कि मक्षेंद्र नाथ, गोरखनाथ और जालंधर नाथ जी की तरह महाराज भरथरी भी सूक्ष्म रूप से अपने योग बल के द्वारा आज भी जीवित हैं, और इन 9 नाथों में उनका स्थान बहुत प्रमुख है। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाराज भरथरी ने वो अमर फल खा लिया था, जिसकी वजह से वो अमर हो गए। महाराज भरथरी एक पराक्रमी सम्राट होने के साथ साथ एक महान तपस्वी भी थे। इसके अलावा उन्होंने कई लेख भी लिखे। उन्होंने जो लेख लिखे वो मानवीय श्रृंगार, मानवीय भावनाओं, नीति, धर्म और संसार से वैराग्य को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तकों का निर्माण किया, जिन्हें हम श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ उस प्राचीन शिवलिंग के, जिसके दर्शन के लिए लोग इतनी लंबी लाइन में लगते हैं। यही वो प्राचीन शिवलिंग है जो कई सदियों से यहाँ पर विराजमान है। तो शिवलिंग के दर्शन करके अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा है लोगों को यहाँ पे दर्शन करने का। और क्योंकि हम गुफा के अंदर हैं तो यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी लगती है, तो इसीलिए समय से यहाँ से निकलना भी ठीक रहता है, नहीं तो लोगों को यहाँ सफोकेशन भी होने लगता है।
तो दोनों गुफाओं में दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ से एग्ज़िट के लिए भी रास्ता जाता है और आपको यहाँ पर एक मंदिर भी देखने को मिलता है जो कि गुरु गोरखनाथ जी को समर्पित है। यहाँ पर नाथ संप्रदाय के संतों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं और यहाँ से जब आप टर्न लेते हैं राइट साइड में तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और इस मंदिर के अंदर एक ख़ास बात यह है कि मंदिर की छत की जो दीवारें हैं उनके ऊपर कई सारे शावर मंत्र लिखे हुए हैं जो कि नाथ संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं नवनाथ मंदिर के अंदर और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए दीवारों के ऊपर सारे के सारे शावर मंत्र लिखे हुए हैं। जो शावर मंत्र होते हैं वो अपने आप में ही सिद्ध मंत्र माने जाते हैं। और नवनाथ मंदिर में आपको मंदिर के पीछे की जो गैलरी है उसके अंदर जब आप एंटर करते हैं, इस गैलरी में आपको नवनाथों के प्रतिमा जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं और आप उन प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। इस गैलरी के अंदर जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वो बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। आप यहाँ पर आएँ तो इन प्रतिमाओं के दर्शन ज़रूर करें। और इस गैलरी में नवनाथों के दर्शन करने का जो क्रम है वो मच्छिंद्र नाथ जी और आखिरी में गोरखनाथ जी और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन से समाप्त होता है। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान भोलेनाथ का ही अवतार माना जाता है और उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को भगवान श्री हरि नारायण का अवतार माना जाता है। नवनाथों के दर्शन करने के बाद आपको मैं ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो शावर मंत्र लिखे हुए हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है जिसे आसानी से कोई भी पढ़ सकता है। तो नवनाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद हमारी जो यात्रा है भरतरी गुफा दर्शन की वो यहीं समाप्त होती है और हम आपको मिलेंगे इसी तरह की और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।